नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि यूनिट सेल क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है करके। और आज हम लोग इसके जो टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, वैसे तो आज मैं सिर्फ ये जो साधारण घनी सेल होता है सिर्फ उसी को कवर करूँगा, और आगे के जो टाइप है उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ये जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी जो जालक बिंदु होता है वह त्रिविम में, थ्री डायमेंशनल में व्यवस्थित होकर के एक फिक्स पैटर्न में एक नियमित आकृति का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, है ना। तो ये तो ऐसे ही इसके जो रचक कण वगैरह जो है वो आपस में ये मिक्सअप होकर के बढ़िया से व्यवस्थित होकर के एक नई संरचना का निर्माण करता है, और यही जो है वो आगे चल कर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो ये जो क्रिस्टल जालक की इकाई, तो क्रिस्टल जालक की इकाई को ही हम लोग इकाई कोशिका या फिर इकाई सेल कहते हैं, है ना, या फिर इसको ही हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। और तीसरा होता है FCC, है ना। ठीक है, फेस सेंटर्ड सेल, इसको हम लोग, तो ये तीन टाइप्स का होता है। और आज हम लोग इसको सबसे पहला वाला जो SCC है, जिसको हम लोग हिंदी में सरल घनीय सेल या फिर इसको हम लोग साधारण घनीय सेल भी कहेंगे इसको, तो आज हम लोग इसी को कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साधारण घनीय सेल होता है वो होता क्या है। तो इसमें ना सबसे पहले होता ये है कि इकाई कोशिका की संरचना बने रहेगा, जिसको घनी सेल कह रहे हैं ना। तो घनी सेल का मतलब क्या हो जाएगा, घन के आकार का संरचना। तो घन के आकार का संरचना, तो जैसे कि मान लेते हैं ये घन है एक, है ना, ये संरचना। अब इसमें होता ये है कि इनके ये जो कोने दिख रहे हैं, है ना, तो घन क्या होता है, तो घन जो होता है वो आपका कोने तथा फलक से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको देखेंगे तो कितने कोने हैं, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये तो टोटल जो होते हैं, किसी भी जो घन होता है उसके 8 कोने होते हैं, है ना। ये 8 कोना हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फलक के बारे में बात करेंगे तो फलक इसका होता है 6 फलक होगा। कैसे, देखिए, ये पहला फलक, है ना, उसके अलावा ये इधर से दिख रहा है आप लोगों को दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, और ये क्या हो जाएगा, ये चौथा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पांचवा और छठवा, है ना, ऑपोजिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6 फलक अपने को देखने को मिलता है। चूंकि ये कैसा डायग्राम है, ये 3D है, थ्री डायमेंशनल, त्रिविम में है। जबकि ये पेन और पेपर से मैं बता रहा हूँ, तो पेन और पेपर क्या होता है आपका 2D होता है, टू डायमेंशनल। इसीलिए थोड़ा सा ये जो है समझने में समस्या हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो ये जो जालक जो बिंदु है वो त्रिविम में 3D बताया था आपको, है ना। तीन अक्ष होगा, ये ऐसा XYZ। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका X एक्सिस, ये आपका Y एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा Z एक्सिस, है ना। ये तो यहाँ से क्या हो जाता है, मिल करके एक नई संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जालक बिंदु, और जालक बिंदु क्या बनाता है आपका, इकाई कोशिका या फिर यूनिट सेल बनाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये साधारण घनी सेल होता क्या है, तो इसमें ना, तो इस प्रकार की इकाई कोशिका में जालक बिंदु ये सब जो जो अवयवी कण है वो जालक बिंदु, तो जालक बिंदु केवल कोनों पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो जालक बिंदु जो होता है वो आपका कहाँ उपस्थित रहेगा, सिर्फ कोने पर उपस्थित रहेगा। ठीक है, जालक बिंदु जो है आपका कोने पर उपस्थित रहेगा, ये जो घनी संरचना है उसमें। तो जब कोने में उपस्थित रहेगा, तो जब एक घन है तो उसमें कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा ये जो ऐसा इकाई कोशिका जिसके 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु या फिर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग साधारण घनी सेल या फिर सरल घनी सेल या फिर इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक कहेंगे, है ना, सिंपल क्यूबिक सेल कहेंगे। क्लियर, चलिए, तो देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, तो देखिए, सबसे पहले कितने कोने हैं, तो 8 कोने हैं, है ना। लेकिन 8 कोने तो है, लेकिन 8 कोनों पर क्या हो जाएगा, एक एक जो परमाणु है वो क्या होगा, पाया जाएगा। तो प्रत्येक हम लोग देखेंगे, है ना, ईच एटम्स जो है वो आपके किस में है, तो आप लोग कहोगे पूरे के पूरे जो 8 के जो कोने हैं उस पर मौजूद है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि 8 कोनों पर एक परमाणु, ये तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ से टोटल आपका निकल करके आएगा क्या, एक। तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, या फिर हम लोग बोलेंगे कि साधारण घनी सेल जो होता है उसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे एक। ठीक है,
चलिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। हालांकि इसके बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक परमाणु जो बना दिया है, ये आपका आगे जा कर के बीसीसी में आएगा, है ना। चलिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।